तो घोषणा करूंगा मैं कवि हो गया हूं। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूं। या आपने अपने आसपास किसी शहीद की शव यात्रा देखी होगी या उसका घर देखा होगा, तो शायद आप महसूस करेंगे कि इससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं जा सकता। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। सारे संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में। वहां का एक बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। उनकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। मैं उनके सम्मान में गया हूं, मिला हूं उनसे। जब वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सेना लेके आई तो उनकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। उस समय यह दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। उसके बाद बहुत घटनाएं घट गई, होड़ाहोड़ घटी या भावुकता में घटी। मैंने इस एक घटना पर एक लाइन लिखी है, दुनिया का महाकाव्य है वो जो दुनिया में पहली बार घटे। क्या लिखेगा उस पर कोई, मैंने फिर भी एक लाइन लिखे, सुना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, साहब कोई इससे बड़ा त्यागी हो सकता है क्या? आ जाए टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, अडानी, कोई भी किसी से कहे कि मैं तुमको नौकरी दूंगा, बहुत पैसे दूंगा, तनख्वाह के दूंगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। कोई करेगा नौकरी? इस शर्त पर गरीब आदमी कोई महंगी से महंगी नौकरी नहीं करेगा कि तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। फौजी जानते हैं कि तनख्वाह चाहे कम हो, देश के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी लाइन लगकर देश की फौज में जाना चाहते हैं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा हो। जो लोग खड़े हैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं उनको, प्लीज।